दोस्तों हमारे पास में आ गए हैं Oppo के दो नए नए फोन्स। ये है Oppo का Find X8 एंड दिस इज द अल्टीमेट फ्लैगशिप Oppo Find X8 Pro। तो आज दोस्तों हम करते हैं इन्हीं नए नए फोन्स को अनबॉक्स और पता लगाते हैं कि Oppo ने इसमें क्या नए नए फीचर्स को पैक करके हमको ऑफर किया है और ऐसे में कैमरा परफॉर्मेंस, बिकॉज यू नो कैमरा इज रियली पावरफुल, हम चेक करने वाले हैं इन्हीं दोनों नए फोन्स की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते ही सबसे पहले लेट्स अनबॉक्स दीज टू न्यू फोन्स और फिर हम बात करेंगे कि करके इन्हीं के सारे फीचर्स और सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। लेट्स डू इट। Okay, so guys, unboxing experience quite similar and similar contents. Of course, फोन अलग अलग हैं। This is the Oppo's Find X8 और ये है Find X8 Pro। बॉक्स में हमारे पास में 80 वॉट्स का फास्ट चार्जर है, USB केबल है, सिम टूल है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और साथ में एक केस भी है। बट अभी इट्स टाइम टू हैव अ क्लोजर लुक एट दीज फोन्स। मैं इनको सेट करता हूँ और फिर हम बात करते हैं आखिर क्या है पूरा एक्सपीरियंस इन्हीं कैमरा फ्लैगशिप्स का। तो गाइस देखा आपने कैसा है एक फर्स्ट ग्लिम्स इन्हीं फोन्स का, लेकिन अभी नाउ इट्स टाइम टू गो फॉरवर्ड और मैं ना एक एक करके बात करने वाला हूं जहां पे इनमें काफी सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ऑफ कोर्स यार, दिस इज द Find X8 एंड दिस इज द Find X8 Pro, बट एक चीज जो कॉमन है वो ये कि दोनों ही फोन्स में कैमराज आर रियली पावरफुल एंड AI फीचर्स आर ऑल्सो वेरी पावरफुल। तो यार देखो, मैं शुरुआत करता हूं इस प्रो के साथ बिकॉज हम भी प्रो हैं। तो यहाँ पे गाइज मतलब जो इन हैंड फील है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है। डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगता है जहाँ पे बेसिकली जो क्वाड कर्व्ड डिजाइन है ना ऑन द फ्रंट एंड ऑन द बैक, तो इन हैंड फील को काफी अच्छा बनाया जाता है और ये काफी ज्यादा स्लीक भी लगता है एट 8.24 mm। वेट इज 213 ग्राम्स, तो मतलब ओवरऑल इट्स अ गुड फॉर्म फैक्टर। और मजे की बात, जो कैमरा बम्प है ये बहुत रिड्यूस हो गया है अभी, ऑल्दो स्टिल पैकिंग ग्रेट कैमराज। तो ओवरऑल मतलब मैं बोलता हूं कि काफी एक अच्छा फील हमको मिलता है। ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम साइड है वो देखने को मिलती है, जहां पे ऑन दिस साइड इफ यू सी तो हमारे पास में सबसे पहले ये क्विक बटन है टू कंट्रोल द कैमरा। फिर हमारे पास में है पावर बटन के ठीक ऊपर लगा हुआ वॉल्यूम रॉकर। ऊपर की तरफ हमारे पास में सेकेंडरी माइक्रोफोन्स है और फिर एक IR ब्लास्टर भी है यहाँ पे टू कंट्रोल ऑल द जो भी आपके हैं रिमोट वाली चीज़ें। लेफ्ट में व्हाट वी हैव इज अलर्ट स्लाइडर और ये ना मतलब बहुत यार सुकून देने वाली चीज़ है। मतलब एक सेकंड में साइलेंट से वाइब्रेट से रिंग, जो आप चाहें आप इजीली कर सकते हैं। फोन में नीचे हमारे पास में दोस्तों फिर ये एक सिम ट्रे है, साथ में प्राइमरी माइक्रोफोन और फिर USB-C पोर्ट की इस तरफ है स्पीकर ग्रिल। ऑफ कोर्स स्टीरियो स्पीकर्स का कुछ सपोर्ट मिलता है विदाउट अ डाउट। पीछे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इन दिस मैट फिनिश वी हैव दिस नाइस डिजाइन गोइंग ऑन। ये जो पर्ल वाइट कलर है, वैसे इसका दूसरा कलर ऑप्शन भी है इफ यू प्रेफर दैट। यहाँ पे है ओप्पो की ब्रांडिंग एंड देन दिस इज रियली पावरफुल क्वाड कैम सेटअप जो कि ऑफ कोर्स पावर्ड बाय हैसेलब्लैड, और इसके बारे में ऑफ कोर्स हम बात करेंगे आगे चल के। एंड यहाँ पे वी हैव द LED फ्लैश। फोन दोस्तों जो है वो स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंटरेस्टिंग जो है वो एक्सपीरियंस लेके आता है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में है एक 6.7 इंचेस का क्वाड कर्व्ड LTPO AMOLED स्क्रीन, जहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है इट गोज एज ब्राइट एज 4500 निट्स। तो मतलब अगर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, फोन को आप नॉर्मली यूज कर रहे हो तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और मजे की बात की जो बेजल्स हैं वो आपको एकदम ऐसे यूनिफॉर्म देखने को मिलती है चारों तरफ, तो और ज्यादा इमर्सिव और प्रीमियम जो एक्सपीरियंस है वो ऑफ कोर्स इसके स्क्रीन का हमको मिलता है। एंड यहाँ पे है एक 32 मेगापिक्सल्स का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा। दोस्तों यहाँ पे इस फोन में प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इट इज पावर्ड बाय द MediaTek Dimensity 9400 चिप। काफ़ी पावरफुल, आपको पता है कि बहुत अच्छी हमको ओवरऑल एक परफॉर्मेंस मिलने वाली है। और उसका रीज़न ये भी है कि हमारे पास में फिर यहाँ पे है 16 GB की रैम और साथ में हमारे पास में दो अलग अलग ऑप्शंस हैं जो कि हैं 256 या फिर 512 GB स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यू कैन चूज द वे यू वांट। एंड यहाँ पे जो बैटरी है वो भी काफ़ी बड़ी है जो कि है 5910, जी हाँ 5910 mAh की बैटरी। इस स्लीक फॉर्म फैक्टर में इतने लाइट वेट मतलब ना एक्सपीरियंस के साथ में मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली मैजिक हुआ है यहाँ पे। और हमको मिलता है 80 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट,
50 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट जो एयरबुक चार्जिंग आपको पता है, एंड देन 10 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी हमको मिल जाता है इस बैटरी के साथ में। दोस्तों यहाँ पे ये जो फ़ोन है ये ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, बिकॉज हमारे पास में IP68 और 69 रेटिंग भी अवेलेबल है, यानी कि अंडर वाटर कोई दिक्कत नहीं है, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पानी का जेट भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल द फोन रिमेन्स वेरी वेरी रिलायबल। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कैमराज के बारे में, बिकॉज देखो यार, आप पहली बात तो इस ना सिंबल को देखते ही कुछ कुछ आपको होना चाहिए इफ़ यू आर अ कैमरा गीक, और फिर उसके बाद में उसमें जो डॉट है नीचे, पता है दिस आइकॉनिक हैसेलब्लैड। मतलब जब इंसान चांद पे गया पहली बार तो वो जो फोटोज खींची थी वो एक हैसेलब्लैड कैमरे से खींची थी, तो मतलब इट गोज इन द लेगेसी। एंड यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में क्वाड कैम सेटअप है, एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, हमारे पास में एक ड्यूअल पेरिस्कोप कैमरा डिजाइन है। मेन कैमरा हमारे पास में जो है वो आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला। ये जो कैमरा है ये है 50 मेगापिक्सल्स का, जो कि आता है सोनी लिटिया 808 सेंसर के साथ में। ऑफ कोर्स OIS हमको मिल जाता है, f1.6 इज द एपर्चर। फिर हमारे दोस्तों यहाँ पे जो नीचे कैमरा लगा है, दिस इज द अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। ये जो कैमरा है ये भी है 50 मेगापिक्सल्स का, और ये आता है अगेन एक वाइड एंगल व्यू के साथ में। और फिर हमारे पास में यहाँ पे दो कैमरास लगे हैं, जहाँ पे एक हमारे पास कैमरा है पेरिस्कोप स्टाइल जूम वाला, विच इज 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में आने वाला कैमरा 50 मेगापिक्सल्स का, और ये आता है ऑफ कोर्स विद OIS। और जो चौथा कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल्स का है, उसमें भी OIS है, और वो आता है 6x ऑप्टिकल जूम के साथ में। तो मतलब जस्ट इमेजिन द कैमरा हार्डवेयर जो आपको यहाँ मिल जाता है, और फिर जो सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं वो ओवरऑल एक्सपीरियंस को और एलिवेट कर देते हैं। अब सॉफ्टवेयर फीचर्स क्या हैं जो कैमरा को अच्छा बनाते हैं, तो गाइस यहाँ पे हमारे पास में है सबसे पहले हाइपर टोन इमेज इंजन। तो मतलब ओवरऑल जो आपको कलर्स मिलते हैं, जो डिटेल्स मिलती है ना, वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आती है इन कैमरास के साथ में। फिर हमारे पास दोस्तों यहाँ पे AI टेलीस्कोप जूम का हमको ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपने अगर जूम किया है बहुत कहीं दूर, तो ऑल थैंक्स टू द हार्डवेयर प्लस द पावर ऑफ AI हमको काफ़ी अच्छे क्लियर रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों ओप्पो बोलता है कि दिस इज द फोन फॉर द कॉन्सर्ट, बिकॉज हमारे पास में पहली बात तो 4 स्टूडियो क्वालिटी माइक्रोफोन इसमें अवेलेबल हैं, और दूसरी बात जूम करने के बाद भी जब आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज रियली गुड। एक लाइटनिंग स्नैप का ऑप्शन है, जहां पे मतलब 7 FPS पे ये फोन जो है वो फोटोज खींच सकता है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। मतलब शटर लैग जो है, अगर आप, मैं अभी खुद भी देखो अगर फोटो खींचता हूँ ना, मतलब मैं अगर अपनी फोटो खींचूँ, आपको दिखाऊँ कैमरा में ऐसे करके, आप देखना एक बार, देख रहे हो, आई मीन जीरो शटर लैग आपको मिल रहा है, बस टैप कर रहा हूँ फोटो खींच रही है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो उस फोन को बनाया था है। फिर हमारे पास दोस्तों यहाँ पे ऑफ कोर्स ये जो क्विक बटन है, इसके थ्रू भी अगर आप चाहते हो यूज़ करना कैमरा को, तो जूम वगैरह करते हुए मतलब इट गिव्स एक एक्स्ट्रा फीचर टू बी यूज्ड व्हाइल यू आर ऑपरेटिंग द कैमरा। फिर हमारे पास में यहाँ पे दोस्तों हैसेलब्लैड पोर्ट्रेट मोड्स हैं अलग अलग फोकल लेंथ के थ्रू। तो डिपेंडिंग ऑन, लेट से आपको खींचना है 35 mm पे, या आपको खींचना है 48 mm पे, आपको खींचना है 135 mm पे या 85 mm पे, तो बिकॉज कैमरा का हार्डवेयर जो है वो अक्रॉस जूम रेंज को कवर करता है, तो यू गेट मल्टीपल बहुत ही इंटरेस्टिंग हैसेलब्लैड पोर्ट्रेट मोड्स। और इसी के साथ में हमारे पास में जो ऑप्शन है 4K डॉल्बी विजन वीडियो को रिकॉर्ड करने का फ्रॉम ऑल द कैमराज, तो ये काफ़ी एक अच्छा एनहांसमेंट लेके आता है। इसके बाद दोस्तों जो AI फीचर्स है ना, वो भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे फोटो आपने एक बार खींच ली, उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन है थिंग्स लाइक AI फोटो रीमास्टर, क्वालिटी और डिटेल्स आपको और एनहांस होती हुई मिल जाती हैं। फिर हमारे पास में ऑप्शन है AI क्लैरिटी एनहांस करने का, अगेन बहुत अच्छे तरीके से ये आपको दिख रहा है काम करता हुआ कि कैसे आपकी फोटोज की क्लैरिटी को एनहांस कर देता है। साथ में हमारे पास में AI अनब्लर का ऑप्शन है, थोड़े ब्लरी शॉट्स को ये एकदम फिक्स करने वाला है। फिर हमारे पास में ऑप्शन है AI रिफ्लेक्शन रिमूवर का, तो मतलब ऑल टुगेदर एंड पेयर्ड विद AI स्टूडियो, जहाँ पे आपकी नॉर्मल फोटो को ये अलग अलग अवतार्स में कन्वर्ट कर देता है, तो काफ़ी पावरफुल जो है वो एक्सपीरियंस को बनाता है। और इसके अलावा अगर हम AI की बात कर ही रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे AI मतलब नॉट जस्ट इन कैमरा या गैलरी, हमारे पास में यहाँ पे AI का ऑप्शन है इन नोट्स, AI समरी के लिए, AI राइटिंग हमारे पास में ऑप्शन है, और फिर यहाँ पे सर्कल टू सर्च वगैरह के साथ में जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत अच्छा बन जाता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक नया फीचर भी आया है विच इज़ शेयर टू आईफोन। तो यहाँ पे दोस्तों शेयर विद आईफोन जो है वो बड़े अच्छे से काम करता है। एक टैप से आप इजीली अपनी फोटोज वगैरह जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हो फ्रॉम दिस डिवाइस टू आईफोन। अब ओवरऑल अगर हम देख लें तो प्रोसेसर, कैमरा,
स्क्रीन डिजाइन, AI फीचर्स एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे दोस्तों अगर आप जाके देखते हो सेटिंग्स में तो दिस फिलहाल रन्स ऑन द लेटेस्ट ColorOS 15 और उसके साथ में ये लेटेस्ट अभी Android 15 के ऊपर रन करता है। मतलब ओवरऑल जो चीज़ें हैं UI एलिमेंट्स वगैरह जो हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। अब ये तो बात होगी दोस्तों Find X8 Pro की। आपको लग रहा होगा व्हाट्स दिस। तो गाइस ये जो Find X8 है ना, ये काफ़ी एक सिमिलर एक्सपीरियंस लेके आता है। एक अलग थोड़ा फॉर्म फैक्टर जो है वो इसमें अभी डेवलप किया ओप्पो ने। इसका जो स्क्रीन साइज है इट इज 6.59 इंचेस और ये आपको ऐसा थोड़ा स्क्वायर्ड ऑफ डिजाइन में आने वाला फोन मिलता है जहाँ पे बेजल्स और ज़्यादा कम है इसमें। मतलब दिस इज द ओनली ओप्पो फोन विद दिस काइंड ऑफ अ बेजल, मतलब थिनेस्ट बेजल एवर ऑन एनी ओप्पो फोन। काफ़ी इमर्सिव आपको यहाँ पे इसका स्क्रीन मिलता है एंड यहाँ पे इसमें और इसमें ना काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ अगर तो चेंजेस क्या हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि बाकी सब चीज़ें एक्जैक्टली सेम ही आपको मिलने वाली हैं। तो गाइस चेंज नंबर 1 इज ऑफ कोर्स द डिजाइन एंड डायमेंशन बिकॉज यहाँ पे आपको फ्लैट साइड्स मिल रही हैं विद दिस काइंड ऑफ अ स्क्रीन। चेंज नंबर 2 इज इन साइज छोटा है तो स्क्रीन साइज छोटा होगा, दिस इज 6.59 इंचेस। चेंज नंबर 3 इज इन बैटरी कैपेसिटी क्योंकि यहाँ पे जो Find X8 है इसमें आपको मिलती है एक 5630 mAh की बैटरी। चार्जिंग एंड ऑल सब कुछ रिमेन्स द सेम। चेंज नंबर 4 इज इन माइक्रोफोन्स बिकॉज यहाँ पे हमको 4 माइक्रोफोन सेटअप तो मिल रहा है बट द प्रो ब्रिंग्स द स्टूडियो क्वालिटी माइक्रोफोन्स। चेंज नंबर अगला इज यहाँ पे आपको क्विक बटन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जो चेंज है वो है कैमराज में क्योंकि यहाँ पे जो मेन कैमरा है दोस्तों उसमें चेंज हुआ है विच इज नाउ सोनी लाइटिया 700 वाला कैमरा अगेन विद OIS एंड f1.8 एपर्चर। उसके अलावा हमारे पास में जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है दैट रिमेन्स प्रिसाइजली द सेम, आपको यहाँ दिख रहा है, कोई उसमें चेंज नहीं है। टेलीफोटो जो कैमरा है वो भी एग्जैक्टली सेम है जो कि है 3x ऑप्टिकल जूम करते हैं पेरिस्कोप स्टाइल वाला जो कैमरा है। हाँ, जो 6x वाला कैमरा है जो यहाँ पे है वो इसमें मिसिंग है। तो दीज आर फ्यू चेंजेस। बाकी सेम अलर्ट स्लाइडर इज अवेलेबल, IP6968 रेटिंग भी अवेलेबल है। वो सब चीज़ें आपको अक्रॉस फोन्स मिलती हैं इंक्लूडिंग ऑल द AI फीचर्स एज वेल। तो गाइज ये है ओप्पो की मतलब अभी लेटेस्ट फ्लैगशिप लाइनअप ओप्पो Find X8 एंड ओप्पो Find X8 Pro। मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा रिफाइंड एक्सपीरियंस मुझे लगता है इन दोनों ही फ़ोन्स का, डिपेंडिंग जिस तरीके से आपको कैमरा फीचर्स मिल रहे हैं, जिस तरीके से ओवरऑल हार्डवेयर को पैकेज किया है ना ओप्पो ने। मतलब स्लीक डिज़ाइन, स्टिल वेरी पावरफुल फीचर्स एंड ओवरऑल एलिवेटेड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कैमरा या परफॉर्मेंस। मतलब अच्छी बात क्या है कि फ़ोन छोटा है बट स्टिल प्रोसेसर इज द सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, रैम रोम में फर्क है बिकॉज द बेस वेरिएंट इज विद 12 GB रैम एंड 2 GB स्टोरेज बट यहाँ पे भी वी हैव 16 GB रैम ऑप्शन विद 512 GB स्टोरेज। तो गाइज दिस इज इट। आप मुझे बताओ कि व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीज टू न्यू फोन्स। मतलब मैं पर्सनली इन हैंड फील जो है या कॉम्पैक्ट डिजाइन जो है उसके लिए मैं इसको पिक कर रहा हूँ। Find X8 रियली इंटरेस्टिंग विद द स्क्वायर्ड ऑफ डिजाइन बट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप जहाँ पे हमको मिल रहा है विद ड्यूअल पेरिस्कोप कैमराज वो इसमें है एंड दिस हैपन्स टू बी द प्रो। तो इस तरफ भी जा रहा हूँ। आप बताओ कि आप दोनों में से किसको जो है वो पिक करने वाले हो। व्हाट्स योर टेक, नीचे कमेंट करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।